सोचिए भाई, अगर आपकी बहन या बेटी ऑनलाइन कुछ पोस्ट करे और अगले ही पल कोई उसे धमकी दे या उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल करे, क्या ये डिजिटल आजादी है? नहीं भाई। आज सीजेआई यानी देश के सबसे बड़े जज बी आर गवई ने एक ऐसी बात कही है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आरकेसी न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई के उस बयान की जो हर उस इंसान के लिए है जो डिजिटल इंडिया में जी रहा है। सीजेआई ने कहा, प्रोटेक्टिंग द गर्ल चाइल्ड मच बी द कोर प्रायोरिटी ऑफ डिजिटल गवर्नेंस, यानी डिजिटल शासन में सबसे अहम होना चाहिए लड़कियों की सुरक्षा। आइए जानते हैं क्या कहा सीजेआई ने और क्यों कहा, और इसका मतलब आम लोगों के लिए क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सच जान पाए। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे से सच्ची खबरें आप लोग मिस ना कर पाए। तो भाई, बात शुरू होती है दिल्ली के विज्ञान भवन से, जहां आज एक राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा था। विषय था डिजिटल गवर्नेंस एंड सेफ्टी। वहीं पर सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि भारत आज तेजी से डिजिटल हो रहा है। बैंकिंग, स्कूल, सरकारी सेवाएं, सोशल मीडिया, अब सब ऑनलाइन। लेकिन इस डिजिटल क्रांति में एक वर्ग पीछे छूट रहा है, लड़कियों और बच्चे। उन्होंने कहा कि हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अगर वे ऑनलाइन असुरक्षित है तो हमारी शिक्षा अधूरी है। सीजेआई गवई ने बताया कि भारत में 70% लड़कियां जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उनमें से आधी ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न या धमकी झेली है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में अपराध अब सिर्फ हैकिंग या ठगी तक सीमित नहीं है, अब ये जो है कि भावनाओं और प्रतिष्ठा पर भी हमला करता है। अब भाई जरा सोचिए, कितनी बार आपने जो है कि फेसबुक, इंस्टा या व्हाट्सएप पर किसी लड़की की डीपी का मीम बनाता देखा होगा। कई बार लोग सोचते हैं अरे मजाक है, लेकिन उसी मजाक से शुरू होती है ऑनलाइन हिंसा की पहली छड़ी। सीजीआई ने कहा कि सरकार और टेक कंपनियों को मिलाकर डिजिटल सुरक्षा के नियम बनाने चाहिए, जैसे हर ऐप में महिला सुरक्षा रिपोर्ट बटन हो और 24 घंटे के अंदर साइबर जो है कि कंप्लेंट का जवाब देना अनिवार्य हो। स्कूल में डिजिटल सेफ्टी की सुरक्षा दी जाए। उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि अगर बेटियां को मोबाइल दे रहे हैं तो हमें उन्हें सुरक्षा भी देनी होगी, केवल कानून से नहीं, जागरूकता से भी। सीजीआई गवई ने सरकार से अपील की कि डिजिटल इंडिया का मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं बल्कि सुरक्षित इंटरनेट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तब तक विकास नहीं कहलाएगा जब तक वो हर लड़की के लिए सुरक्षित ना हो। अब भाई, यहाँ एक राजनीतिक एंगल से जुड़ता है। कई लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में जिस तरह से महिलाओं को अधिकारों पर जोर दिया है, चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो या डिजिटल सुरक्षा, वह एक संकेत है कि आने वाले वक्त में कोर्ट साइबर क्राइम और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों को और सख्त जो है कि बना सकता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सीजेआई की तारीफ कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं देश को ऐसे सोचने वाले जजों की जरूरत है, तो कुछ कह रहे हैं बात सही है लेकिन अमल कैसे होगा। दोस्तों, सीजेआई ने अपने भाषण में एक भावुक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक पिता के तौर पर मैं समझ सकता हूं कि हर माता पिता अपनी बेटी को सिर्फ स्कूल तक नहीं बल्कि उसमें जो है कि उसके मोबाइल तक सुरक्षित देखना चाहता है। अब भाई, सवाल यह है कि हमारी डिजिटल दुनिया इसके लिए तैयार है? क्या हमारे कानून, पुलिस, साइबर सेल और टेक कंपनियां वाकई इतने जागरूक हैं कि वो हर शिकायत पर तुरंत एक्शन ले? क्योंकि अगर नहीं तो सिर्फ भाषण नहीं, सिस्टम बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इस बयान का असर आने वाले हफ्तों में दिखेगा। अगर सरकार और टेक कंपनियां जो है कि इसे गंभीरता से लेती है तो भारत पहला ऐसा देश बन सकता है जो डिजिटल कानून में महिला सुरक्षा को जो है कि केंद्र में रखेगा। तो भाई, आज का सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि सीजेआई की बात सही है और डिजिटल दुनिया में लड़कियों की सुरक्षा पर अलग से कानून बनने चाहिए? कमेंट में जरूर बताओ। अगर हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।